कोई टेंशन नहीं। वालेकुम सलाम। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला हबीबिल करीम अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कोई दिक्कत नहीं। यहबु लिमन यशाउ उनासा व यहबु लिमन यशाउ ज़ुकूर। दुरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना सल्लिना हबीबना नबीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम सल्लल्लाहु अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि सल्लु अलैहि सलातो व सलामु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रात, उनके लिए वो वाले जान। अब हम इतने बूढ़े नहीं हैं, फिर भी कलेजा में धक धक मार रहा था, जैसे लग रहा था कि मेरे बच्चे आज ही यतीम हो जाएंगे। अब ये बरकत इस लायक भी नहीं है कि हम निकाह करवा दें। थोड़ा सा ठीक ठाक रहता तो हम वसीयत भी कर देते। हाँ, ऐसा मत क्या करो बाबू। डीजे आप देखते नहीं, बरेली शरीफ से फतवा निकला था कि जुलूसे मोहम्मदी में डीजे बजाना हराम है। ये बरेली शरीफ का फतवा है। ए बेटा, तुम लोग का कौन फतवा है? हम देखने में ठीक नहीं लग रहे हैं। हमारा रंग तुम्हारा रंग दोनों का तो मिलता जुलता है। हम भी कल्लू बेटा, तुम भी कल्लू। कम से कम कल्लू कल्लू की हौसला अफजाई नहीं करेगा तो गोरा लोग करेगा। और हमारे रंग का लड़का लोग बैठता है तो काफी मेरा मोरल हाई हो जाता है। इसलिए सब चल जाए खुदा के वास्ते बेटा, तुम मत जाना। तुमको देख के हमको काफी सुकून मिला है। एकदम मत जाना, वरना डीजे से नहीं, तुम्हारे जाने से मेरा हार्ट अटैक हो जाएगा। बहुत अच्छे लोग हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छे लोग हैं। अच्छा, आप लोग किस खुशी में ऊपर बैठे हैं? क्या खुशी करने का इरादा है? यहाँ शामियाना लगा हुआ है। ए, कुर्सी लेके शामियाना में आ जाओ बाबू, शामियाना में आ जाओ। ऊपर मत बैठिए, आपको मैं शबनम से बचा रहा हूँ। आ जाइए। माशाल्लाह, ये हमारे नौजवान बड़े अच्छे लड़के हैं। इसमें से उधर जितने लड़के बैठे हैं, उसमें से जिन लोगों ने अपनी माँ का दूध पिया है वो आ जाए। देखिए, वही आएगा जिसने माँ का दूध पिया है। अच्छा अच्छा, सब अच्छा लड़का। ये देखिए, लाल वाला फैसले नहीं कर पा रहा। तुम पिया है? पिया है तो आओ। देखिए देखिए, पूछ रहा बगल वाला से। अभी तक कंफर्म नहीं है, अब कंफर्म हुआ है। हाँ, बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छे लोग हैं। बहुत भीड़ है, बहुत भीड़ है। अभी थोड़ा सा धक धक नहीं कर रहा है। अच्छा ठीक है, थोड़ा सा। अच्छा अच्छा, तब तो ठीक है। लोग सुना बढ़ा दिया था इसलिए कि इन लोग बढ़ा रहा है, इन लोग की उम्र बढ़ रही है, हमारी तो उम्र घट रही है। ज्यादा दिन हम आपके बीच रह भी नहीं सकेंगे। बोलिए इंशाअल्लाह। देखिए क्या होगा, कसम खुदा की इस कौम का। हम कह रहे हैं ज्यादा दिन नहीं रह सकेंगे, तो आप लोग कह रहे हैं इंशाअल्लाह। आप लोग क्या चाह रहे हैं कि हम चल ही जाएं? कहाँ कब क्या कहना है कोई पता नहीं है। कोरोना ऐसी नहीं आया है, यही सब वजह से कोरोना आया है। नहीं देख रहे थे आप? अमेरिका जो है वो सीना तान के कह रहा था कि हम सुपर पावर हैं। कोरोना कहा रुको बेटा, आते हैं। आए ना, कहाँ गया सुपर पावर? एक कोरोना ने पूरी दुनिया को बता दिया कि याद रखना, दुनिया में अल्लाह के अलावा कोई सुपर पावर। सही है कि नहीं? आप पढ़ते होंगे अखबार में, टीवी में, अमेरिका पर पाबंदी थी मुस्लिम लड़कियों पर।
नहीं ठीक है, यही सब काम कीजिए, आप तरक्की कीजिएगा। इसी से काफी हौसला मिलेगा, है ना। अमेरिका में पाबंदी थी लड़कियों के हिजाब बांधने का। आपने पढ़ा होगा, बाज़ाब्ता पास था कि मुस्लिम लड़कियां हिजाब नहीं बांध सकती, चेहरा नहीं ढक सकती है। कोरोना ने कहा रुको, हम आ रहे हैं। कोरोना आया ना तो अमेरिका में लेडीज क्या, लेडीज को भी चेहरा छुपाना पड़ा। हाँ, औरतें छोड़िए, मर्द छुपा रहा था। और हम तो N95 कभी जिंदगी में मास्क नहीं लगाए। उसको लगाने के बाद अजीब तरह लगता है। किस तरह लगता है वो आप लोग लगा के देख लीजिए। ये सब क्या है, ये सब क्या है? आप हंसी मत, ये सब अल्लाह ताला का अजाब है। ये अजाब इलाही है। इतना होने के बाद भी हमको होश नहीं आया, अक्ल नहीं आई। अब कुरान शरीफ की एक आयत आप सुनिए, एक आयत सुनिए। कोरोना क्या है? कुरान की आयत है। मौलाना इम्तियाज साहब जब ये इमाम थे तब ठीक थे, ये बराबर खून करते थे, खैरियत मालूम करते थे। जब से दुकान किए थोड़ा सा माल क्या चढ़ गया, खून तक नहीं भाई। आज तो देखे तो हम बोले थे आप वही मौलाना इम्तियाज साहब है? कहा कि हाँ हम वही। हम बोले ना वही नहीं है, पहले गर्दन पतली थी, पैसा चढ़ाते एकदम मोटा गए। माल आने के बाद अल्लाह करे कि आज इनके पास माल आया। इन्होंने कहा आप टेंशन क्यों ले रहे हैं, मेरे पास माल आया है, कोई इनाम दे ना दे, हम अकेले 500 टका देंगे। ये है इनका हौसला। आप टेंशन मत लीजिए, 500 लीजिएगा तो हम 1000 कहीं आपको घुमा देंगे, अल्लाह सलामत रखे ना। तो कुरान की आयत जो मैंने पढ़ी एकदम संजीदा होकर। जमशेद साहब कहाँ है? आप है ना, माशाल्लाह। बेटा का आपकी है? नहीं, पोता का। अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह। अभी मैंने पहले इसका तर्जुमा सुन लीजिए कि अल्लाह फरमाता है कि हम बड़े अजाब को नाजिल करने से पहले छोटा छोटा अजाब नाजिल करेंगे। ये कोरोना जो है ये छोटा है। अगर आपके अंदर सुधार नहीं आया तो इसके बाद कोरोना का अफवाह आने वाला है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, कुरान कह रहा है कि हम बड़े आजाब को। अरे अब्दुल हमीद भाई है क्या? अरे देखिए वही तो बहुत देर के बाद ये हाजी साहब है ना, यूसुफ भाई चले गए कहाँ? देखिए देखिए, अरे आप के बेटे का तारुफ आपके इमाम साहब ने कराया। सेक्रेटरी है ना आपका बेटा, बहुत अच्छा है, नौजवान है ना। मास्टर साहब है वो है कि चले गए? हाँ मास्टर साहब है ना, बहुत अच्छा। चूंकि पहले मैं बहुत आता था, मसरूफियत बढ़ गई। आप लोग इतनी दुआ कर ही दिए कि टेमे नहीं मिलता है। ये तो मेहरबानी है हाफिज असलम रब्बानी साहब की। वैसे आने के बाद मुझको बहुत खुशी हुई कि हाफिज असलम साहब से मैंने पूछा क्या हाल है आपकी इमामत का। क्योंकि आजकल इमामत का हाल ये है कि जितनी जल्दी दरोगा का ट्रांसफर नहीं होता उससे पहले इमाम साहब का ट्रांसफर होता। हाँ भाई, बात जगहों में देखिए अगर इमाम साहब लगातार 3 दिन सेक्रेटरी को सलाम नहीं किए, 3 दिन अगर नहीं किए, चौथे दिन सेक्रेटरी बोलेगा क्या मौना ज्यादा दिन हो गया था, कहा हो सेक्रेटरी साहब, कहा होगा 3 दिन हो गया, कहा चल अगर रहना है तो ये वाला चालू रखिए। मगर हाफिज असलम साहब ने बताया कि हजरत इतने अखलाक मंद है दारवे के लोग,
इतने अच्छे हैं। मैंने कहा कि बाज़ जगहों में तो हाल ये है कि इमाम के पीछे लोग हाथ धो के नहीं, नहा धो के पड़ जाते हैं ना। कहा कि नहीं, यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत प्यार देते हैं, बहुत मोहब्बत देते हैं। जितनी तारीफ की जाए कम है। बहुत दिन के बाद किसी इमाम से मैंने सुना है अपने मुक्तदियों की तारीफ करते हैं। इससे पता चलता है कि आप लोग कितने अच्छे हैं। तो अल्लाह फरमाता है कि हम बड़े अजाब को नाजिल करने से पहले छोटा छोटा अजाब नाजिल करते हैं। ये अल्लाह का अजाब नहीं है। मस्जिदें बंद हो गई, बोलो बंद हुई कि नहीं? पहले अजान होती थी, बुलाया जाता था आपको नमाज के लिए, तो आप नहीं जाते थे, कोई मतलब नहीं। अल्लाह इतना नाराज हुआ कि आप जाना चाह रहे थे मगर मस्जिद का दरवाजा बंद कर दिया। ईद की नमाज पढ़ने के लिए लोग तरस गए। खासकर शहरों में चोरों की तरह लोग घर में जुमा की नमाज पढ़ते थे। ईद की नमाज का क्या होगा? अरे बेटा, कभी नहीं पूछा कि फजर की नमाज का क्या होगा? ईद फर्ज है, वाजिब क्या होगा? हमें कुछ नहीं होगा। कैसा बोल रहे हैं आप? कैसे नहीं? हम लोग मुसलमान है कि नहीं मुसलमान है? हम खाली ईद की नमाज पढ़ने के लिए मुसलमान है। तुम जरा सोचो कि अल्लाह तुमसे कितना नाराज है, तुम सोचो। और क्यों ये अजाब नाज़िल होता है? अल्लाह फरमाता लअल्लहुम यरजिऊन, ताकि लोग अल्लाह की जानिब फिर जाए, मुतवज्जे हो जाए। ये क्या है? हम नाम के मुसलमान हैं। याद रखिएगा, अगर मेरी बात बुरी लगे तो माफ कर दीजिएगा, नहीं भी माफ कीजिएगा तो मेरा कर क्या लीजिएगा। हम आधा घंटा के बाद चल जाएंगे, आपके इमाम थोड़ी है कि भगा दीजिएगा हमको। कहां जा रहा है समाज, कहां जा रहे हैं मुआशरे के लोग? क्या सिर्फ 12वीं शरीफ में जुलूस निकाल देना ये आपकी जिम्मेदारी खत्म हो गई? क्या दस्त और नबी के नाम पर झंडा लगा देना आशिक़े रसूल हो गए? तुमने तो इश्क़े रसूल का मजाक बना रखा है। क्यों अल्लाह का अज़ाब नाज़िल हो रहा है? वो तो अल्लाह का शुक्र अदा करो कि अल्लाह ने हम लोगों को अपने महबूब की उम्मत में पैदा कराया, वरना पत्थरों की बारिश होती। आज हमारे अमाल क्या है? शराब हम पीते हैं, जुआ हम खेलते हैं। और याद रखना, ये जो तुम्हारा धंधा बन चुका है, शादी के मौके पर अपने बच्चों को बेचना लड़की के हाथ में, कभी तुमने सोचा है इसमें कि एक गरीब बेटी का बाप रात भर सोता नहीं है? कभी तुमने सोचा है जहेज का मुतालबा करने वालों, लड़की के बाप से जमीन बेचवाने वालों, खेत बेचवाने वालों, डरो अल्लाह से। एक गरीब की बेटी कितने बार जिंदी है, कितने बार मरती है? कोई उस गरीब बेटी से पूछो, बच्ची से पूछो। आज क्या वजह है कि लड़की के शादी के मौके से लड़की के बाप को हाथ फैलाकर मस्जिद के दरवाजे पर भीख मांगना पड़ता है? कौन है इसका जिम्मेदार? किसके ऊपर है इसकी जिम्मेदारी? बंद करो ये ड्रामा। बहुत नारे लगा लिए, बहुत जुलूस निकाल लिए, बहुत हल्ला हंगामा कर लिए। सोचो क्या जवाब दोगे अपने परवरदिगार को? कौन सा चेहरा लेकर जाओगे? गरीब बच्चियों की तुम्हें बर्बाद कर देगी। गरीब बच्चियों के बाप की बद्दुआ तुम्हें तबाह कर देगी। सरकार ने फरमाया कि बेटियां रहमत है। क्या फरमाया? बेटियां रहमत है। और यही बेटी जब मां
तुमने सोचा, कभी तुम्हें समझ में आया, कभी इनकलाब पैदा करोगे। आज सारी दुनिया एक प्लेटफार्म पर जमा हो रही है, एक प्लेटफार्म पर, और मुसलमान आज बिरादरियों के नाम पर लड़ाई कर रहा है, झगड़ा कर रहा है। कब एक प्लेटफार्म पर तुम आओगे? दूसरी कौमें एक प्लेटफार्म पर है, तुम टुकड़ों में बट रहे हो। कहीं खेत का झगड़ा, कहीं खलियान का झगड़ा, कहीं बिरादरी का झगड़ा, कहीं आपसी लड़ाई। कब तक करोगे? इतना होने के बाद भी होश में आओ। अब मोहल्ले में, इलाके में नफरत बांटने का वक्त नहीं है। अब नफरत मत बांटो, आपस में एक दूसरे को मोहब्बत बांटो। सुभान अल्लाह, सुभान। बंद कर दो लड़ाई। इस्लाम में हाथ जोड़ना गुनाह है, मगर मुसलमान आज मैं तुमसे हाथ जोड़ के गुजारिश करूंगा, बंद कर दो, बंद कर दो। बारात में ये डीजे ले जाना, बंद कर दो। बारात में पटाखा छोड़ना बंद कर दो। 200 लोगों को लेकर बारात ले जाना बंद करो, बंद कर दो। गरीबों में 1000 लोगों को खाना खिलाना बंद कर दो। पैसा बचाओ और इन तमाम पैसों को अपने बच्चों के तालीम के ऊपर खर्च कर दिया करो, ताकि तुम्हारा बच्चा डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, IAS बने, IPS बने, प्रोफेसर। या रसूल अल्लाह जिंदाबाद, या रसूल। तहरीक चलाओ अपने मोहल्ले में कि हमारे मोहल्ले का कोई बच्चा जाहिल नहीं रहे। मत पहनो महंगा कपड़ा, मत रखो महंगा मोबाइल, मत खाओ 3 टाइम 2 टाइम खाओ, मगर आज आहत करके उठो कि हम अपने बच्चे को पढ़ाएंगे, हम अपने बच्चे को आगे बढ़ाएंगे। इसलिए कि सारे लोग आगे बढ़ रहे हैं और आज हम हर महाज पे पीछे निकल रहे हैं। आज क्या है, अगर किसी एक को मार रहा है तो 2 आदमी, पहले जमाने में क्या था, अगर आपस में एक दूसरे से लड़ाई होती थी तो तीसरा आदमी जाकर के छुड़ाता था। मगर आज क्या है कि आपस में एक दूसरे की लड़ाई हो रही है तो तीसरा आदमी खड़ा होकर के वीडियो बना। सिर्फ हंसो मत, सोचो इस्लाम फैला कहां से, कैसे फैला? क्या तुम्हारे वीडियो बनाने से इस्लाम फैला? इस्लाम फैला कैसे? क्या तुम्हारे सिर्फ जुलूस निकालने से इस्लाम फैल गया? क्या मुहर्रम में 10 दिन तक डंका बजाने से, लाठी पीटने से इस्लाम फैल गया? मेरे एक जुमला याद रखना कि इंसान अपनी दौलत से आला नहीं होता है, अपने अखलाक से आला होता है। इंसान अपनी दौलत से नहीं, अपने किरदार से आला होता है। अपना किरदार पेश करो, अपना अखलाक पेश करो, अपनों पास नहीं, दूसरों के पास। मैं ऐलान करता हूं, अब ये वक्त दूरी बनाने का नहीं है, बल्कि लोगों को करीब करने का। चाहे तुम्हारा दोस्त हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, उसको दूर मत करो, उसको अपने करीब लाओ, अपने करीब बैठाओ और उसको अपना मजहब बताओ, उसको अपना दीन बताओ, उसको अपना इस्लाम बताओ। नौजवान लड़के हैं, अगर तुम्हारा कोई दोस्त हिंदू है, इस्लाम अखलाक से फैला है, अगर तुम्हारे घर पर कोई आए तो उसके साथ मोहब्बत के साथ पेश आओ, तो वो कहने पर मजबूर होगा कि जब मुसलमान इतना अच्छा है तो मजहब इस्लाम कितना अच्छा होगा। ये कब होगा? जब तुम अखलाक पेश करोगे। तुम करीब करो अपने हिंदू भाइयों को, हिंदू दोस्तों को। अगर तुम्हारे पास आए, उसको कहो दोस्त हमको समझो, कैसे तुम कहते हो कि हम दहशतगर्द हैं? कैसे कहते हो कि इस्लाम दहशतगर्दी का मजहब है? कैसे तुम कहते हो कि इस्लाम कुरान दहशतगर्दी की किताब है? तुम उसे समझाओ कि जो मुसलमान होगा वो कभी दहशतगर्द हो ही नहीं सकता है।
और जो दहशतगर्द होगा वो कभी मुसलमान नहीं होगा। इस्लाम दहशतगर्दी का मजहब नहीं, कुरान दहशतगर्दी की किताब नहीं। तुमको कहेगा कि कैसे हम समझेंगे, उसको समझाओ। एक बात बताइए, आप वुजू करते हैं नमाज से पहले? अरे हूँ हाँ बोलिए ना, करते हैं कि नहीं करते हैं? हम बहुत संजीदा होकर के आपसे गुफ्तगू कर रहे हैं, मगर आपको आसमान पर पहुंचा देना ये मेरे लिए 3 मिनट से ज्यादा का काम नहीं है। बहुत हो गया 3 मिनट, 2 मिनट भी पहुंचा दे। ये तो दिलवर शाही साहब की करम फरमाई है कि ये आ गए बीमार होने के बावजूद। मैंने कहा मेरी इज्जत की बात है, ये कहे लूट जाएगी तो क्या होगा? हम बोले लूट जाएगी तो क्या होगा? हम बोले बहुत कुछ हो जाएगा। तो आप वुजू बनाते हैं नमाज से पहले? बोलिए ना भाई, हूँ हाँ बोलिए ना। जुमा हाँ तब एकदम सही बोला ही लड़का, सही बोला है। जुमा हाँ 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 हाँ। और शादी में आए आए मुसलमान क्या ठसक रहती है लड़कों की। सेहरा से तो ऐसी चेहरा ढका हुआ है, उसके नीचे रुमाल घुसा रहता है। ठीक है करता है, ऐसे चेहरा ढका रहता है कि देखिए ना हम कितना बड़ा बेशरम है कि हमारा अब्बा धूल के लिए। देखिए ना हम अपना चेहरा दिखाने के लायक नहीं है ना, हम एकदम खत्म किस्म के आदमी है ना, इसलिए चेहरा के नीचे से रुमाल पूछे हुए हैं। तो नमाज पढ़ते हैं। मौलाना इम्तियाज साहब एक बात बताइए आप कि वुजू में ज्यादा पानी बहाना जायज है या नाजायज है? जोर से बोलिए ना, किताब दुकान खोलिए, काहे डर रहे हैं आप? इमामत थोड़ी कर रहे हैं आप, टाइट होकर के रहिए। अब आपको कौन सी का डर है? कौन निम्मा जी के इमाम है आप? वुजू में ज्यादा पानी बहाना जायज है या नाजायज है? जोर से बोलो, जायज है या नाजायज? नाजायज। अब तुम्हारा कोई दोस्त हो, मैं बेटियों से बहुत मोहब्बत करता हूँ, खुदा की कसम, अल्लाह की कसम, मिंबरे रसूल से कसम खा के कह रहा हूँ कि बेटियों से हमें बेपनाह प्यार है, बेपनाह मोहब्बत है। और मुझको जो उरूज अल्लाह ने बख्शा है ये बेटियों की आमद की बरकत है, बेटियों की बेटी आई, सारे रहमत के दरवाजे खुल गए। इसलिए बेटियों से नफरत नहीं करो बल्कि बेटियों से मोहब्बत करो। मगर इन बच्चों के साथ इंसाफ नहीं होता, नहीं होता। मिलाद शरीफ में देखिएगा, सबसे पहले बच्चा लोग आके बैठता है, और जब शीरनी बढ़ती है मिलाद के वक्त तो बच्चा लोग को ढकेल दिया जाता है कि तुम लोग किनारे जाओ, पहले बड़कन सबको देंगे। बड़कन सब लाभ साहब है, पहले इसको मिलना चाहिए कि पहले बड़कन सबको। और जो मिलाद शरीफ कराएगा उसकी भी अजीब आदत है, अगर बत्ती जला करके कहाँ पे रखता है? ठीक वहाँ पे जहाँ इमाम साहब तकरीर कर रहे हैं, ताकि पूरा धुआं इमाम साहब के नाक में घुस जाए। बस चले तो पूरी अगरबत्ती इमाम साहब के मुंह में ढूंढ देगा। और दूसरी सुनिए मौलाना साहब लोग, आप लोग भी बहुत बड़े बेवकूफ हैं, ये बेवकूफी आप लोग छोड़िए। मिलाद शरीफ के बाद देखिएगा जब फातिहा खानी का प्रोग्राम खत्म हो जाएगा, शक्करपारा हो या जो भी हो, पहली शिरनी पहली मिठाई उठा के किसको देगा? इमाम साहब। लीजिए इमाम साहब खाइए, यानी जहर हो तो बेटा आप ही पहले मरिए। एकदम पहला टरा इमाम साहब के ऊपर। और हमारा इमाम लोग भी इतना बेवकूफ है, घबा घब मार देता है, एक जो देता है तो 6-7 को मार देता है। हमको दिया था एक जगह मिला शरीफ वाला, हजरत लीजिए, हम बोले पहले अपना बेटा को काम, मतलब हम काम को बेवकूफ समझे होगा, ट्राई करना हम ही पर करोगे है? अपना बेटा पर ट्राई करो, अपना भाई को अपने ऊपर कभी मत आप लोग ट्राई मारिएगा। जब भी रहेगा बोलिए पहले तुम ही लोग ट्राई मारो, तो बेटियों से मोहब्बत करो। तो मैं कह रहा था कि वुजू में ज्यादा पानी बहाना, जोर से बोलो भाई, वुजू में ज्यादा पानी बहाना नाजायज है। अब आप किसी को कन्विंस कर सकते हैं, समझा सकते हैं
क्या समझा सकते हैं कि हमारे मजहब को समझो। अब बैठाइए, जरूरत है कि लोगों तक आप इस्लाम को पहुंचाइए, लोगों तक इस्लाम को पहुंचाइए। उसको बोलिए कि दोस्त कैसे तुम हमको दहशतगर्द कहते हैं? कहेगा कैसे? का तुम खुद फैसला करो, इस्लाम को पढ़ो, इस्लाम को समझो कि जो मजहब, जो दीन, जो इस्लाम वजू में ज्यादा पानी बहाने की इजाजत नहीं देता है, तो बोलो वो मजहब बेगुनाहों का खून बहाने की इजाजत कैसे दे सकता है? ये उसको तुमको समझाना होगा। अब आइए, अल्लाह फरमाता है कहाँ जा रहे हैं यूसुफ भाई? एकदम आप गए कुछ भी हो जाएगा, 10 मिनट बर्दाश्त कीजिए आप। अच्छा ठीक है, ये जाइए, है ना? हाँ, एक जलसे में डांट दिए थे एक लड़का को, बैठा हुआ, जलसे के बाद सब चला गया। हम बोले तुम जाओ, आप इसलिए जाएंगे जिस काम के लिए जा रहे थे वो यही हो गया, है ना? अब क्या फायदा है? अब कुरान फरमाता है यहबो मैया शाओ नासा व यहबो मैया शाओ ज़ुकूर। अल्लाह चाहता है जिसे बेटी देता है, और अल्लाह जिसे चाहता है बेटा देता है। बेटा हो या बेटी, ये अल्लाह के जिम्मे है, वो जिसे चाहे दे दे। आपके घर में बच्चे की विलादत हुई, बच्चा आ गया दुनिया में। जब बच्चा काई खूई करते आता है तो पहला काम क्या करते हैं आप? बोलिए भाई, पहला काम क्या करते हैं? जोर से बोलिए ना। अजान दिलवाते हैं। इमाम साहब अजान दे दीजिए। अगर लड़का हुआ तो 150 रुपया, अगर लड़की हुई तो 11 रुपये। ये कैसी नहीं साहब, कैसी नहीं साहब? अगर लड़का हुआ, मार मोछ में घी नहीं बल्कि गोबर लगाए फिरेगा। सेठ साहब कल ही आया है सेठ साहब। कौन आया? का आया है सेठ साहब। अरे कौन आया? का आया सेठ साहब, कितनों किस्मत खराब होगी, 3 लाख रुपया कहीं नहीं गया, कल ही आया। और बेटी आएगी तो चेहरा चुहारे की तरह सूख जाएगा। खुदा के वास्ते ऐसा मत करो। बच्चा दुनिया में आया, आप अजान दिलवाते हैं, उसके बाद आप कान में इकामत कहते हैं, उसके बाद आपको क्या करना है? सीधे आप दौड़ते हुए अपने इमाम साहब पास आ जाइए, मौलाना कमाल साहब पास, मौलाना निजाम साहब पास, और मौलाना शेख साहब, मौलाना इम्तियाज साहब पास आ जाइए। किसी के पास भी आइए, छोहारा लेकर के या नहीं तो शहद लेकर के यार आइए और कहिए मौलाना साहब अपनी शहादत की उंगली को शहद में डाल दीजिए। ये शीशी है, इसमें शहद की उंगली डालें और उसके बाद निकालें और कहिए कि हजरत इस उंगली को अपने मुंह में डाल लीजिए। ऐसे फिर कहिए कि इस उंगली को शहद में डाल दीजिए। अब जो शहद है वो किसी आलिम का झूठा हो गया है और उसे ले जा करके अपने बच्चे को चटाइए। बच्चे के पेट में पहली खुराक जो जानी चाहिए तो वो किसी आलिम बाअमल का झूठा जाना चाहिए। ये पहला काम कीजिए। और दूसरा काम सुनिए हाफिज असलम साहब, बुजुर्गों ने ये लिखा है कि आपके दारवे में किसी घर में अगर बच्चे की पैदाइश हो, चाहे लाखपति रहिए, अरबपति रहिए, करोड़पति रहिए, खरबपति रहिए या फिर एक पत्नी का पति रहिए, कुछ भी रहिए, उससे कोई मतलब नहीं। आपके घर बच्चे की विलादत भी दौड़ के आइए हाफिज असलम साहब के पास, कहिए इमाम साहब आपकी दुआ से मेरे घर में एक बच्चे की विलादत हुई है। ये कहेंगे तब का हमने सुना है, बुजुर्गों ने फरमाया है कि बच्चे के जिस्म पर पहला कपड़ा जो पहनाना चाहिए वो किसी मुत्तकी हाजी या किसी आलिम का उतारना। पहला कपड़ा जिस्म पर, नया कपड़ा मत पहनाइए,
सीधे अपने इमाम साहब पर आइए, हाफिज असलम साहब पर, और इनको कहिए अपना पुराना कपड़ा दे दीजिए। ये अपना पुराना कुर्ता दे देंगे, उसी का काट छाट करके अपने बच्चे का कपड़ा बनाइए और पहला कपड़ा किसी आलिम का उतारा हुआ पहनाइए। अब आप बताइए, अगर दारवे में 1 महीने में 10 बच्चा पैदा हो गया, ये बेचारे कहाँ के रहेंगे? 6,000 तनख्वाह देते हैं, कपड़ा सिलाएंगे कि बाल बच्चों को खिलाएंगे? ये तो मशवरा देंगे कि हम बहुत बड़ी गलती की, आसिफ इकबाल को बुला, सबको बुलाना चाहिए मगर उनको नहीं बुलाना चाहिए जो हमारा कुर्ता तक उतर पा गया। मगर इसकी भी सूरत है, हजरत से पुराना कपड़ा लीजिए और हजरत को नया कपड़ा दीजिए। खराब लगा हुआ लेने वाला बहुत गया वहां साहब। जैसे एक साहब ना एक मोहल्ले में टोपी बेचने गए, अब बहुत महंगी टोपी बेच रहे थे, 5,000 में। लोग पकड़ के उसके बादशाह के पास ले गए, कहा बादशाह सलामत, ये 50 रुपया की टोपी ये 500 रुपया में 5,000 में बेच रहा है। बादशाह ने बुलाया, कहा कि क्या बेच रहे हैं इतनी महंगी? कहा बहुत खूबी है। कहा लाओ इस खूबी को हम देखते हैं। लिया, पहनने जा रहा था, कहा रुकिए अभी मत पहनिए। कहा क्या खूबी है? कहा जो इस टोपी को पहनेगा, पहनने के बाद यहीं से उसको मक्का भी नजर आएगा, यहीं से मदीना भी नजर आएगा। बादशाह ने कहा कि हम पहन के देखते। कहा रुकिए मगर एक शर्त है। कहा क्या? कहा उसको मक्का और मदीना नजर नहीं आएगा, जो जहन्नमी होगा। अब बादशाह तो बुरी तरह फंसा। वजीर को कहा कि तुम थोड़ा ट्राई करके देखो तो, है ना। वजीर टोपी लिया, पहना। बादशाह ने कहा था क्या नजर आ रहा है? क्या मक्का नजर आ रहा है ना। और उसको बेटा कुछ नजर नहीं आ रहा है ना। का क्लियर, कहा एकदम क्लियर नजर आ रहा है ना। का चार देखो मदीना, का वो भी क्लियर नजर आ रहा है। बादशाह खुश हुआ और उससे टोपी लेकर खुद पहन लिया। बादशाह ने वक्त वजीर से पूछा तुमको क्या नजर आ रहा था? कहा वही जो आपको नजर आ रहा है। कहा को नजर आ रहा है ना? बादशाह पड़ गया ससुरपज में कि अगर हम बोलते हैं कि हमको नजर नहीं आ रहा है तो कहता कितना बड़ा जहन्नमी है। बादशाह बोला हाँ हमको भी क्लियर नजर आ रहा है ना। कहा दोनों? वजीर ने पूछा दोनों नजर आ रहा है ना? कहा तुमको? कहा वही जो आपको नजर आ रहा है वही वाला हमको भी नजर आ रहा था। कहा हमको भी क्लियर नजर आ रहा है ना। तो ये हाल है। इनसे पुराना कपड़ा लीजिए और इनको नया कपड़ा लीजिए और अपने बच्चों को अच्छी तरबियत दीजिए, अपने बच्चों को अच्छी तालीम दीजिए, अच्छा पहनाइए। अब 3 से 4 मिनट में आखिरी पैगाम आप तक पहुंच करके आखिरी गुफ्तगू में अपनी जगह बैठ जाऊंगा। जिन लोगों की माँ जिंदा है वो अपने हाथ को ऊपर करें। माशाअल्लाह, हाथ नीचे कीजिए। जिनके बाप जिंदा है वो भी हाथ ऊपर करें। माशाअल्लाह। परवरदिगार जिन लोगों के वालिदैन बाहयात हैं उनकी उम्रों में बरकतें अता फरमा। आमीन। और जिन लोगों के वालिदैन दुनिया से रुखसत हो गए उन लोगों की मग़फ़िरत फरमा। आमीन। अब एक बात बताइए, इतने बड़े मजमे में कितने लड़के हैं जो रात में सोने से पहले अपनी माँ का पांव दबा कर सोते हैं? चलिए 1 2 3 4 लड़का, 5 बकिया किसका दबाते हो? जो पर्सन लेके आई है। कितने लोग हैं जो अपने बाप का पांव दबा के सोते हैं? बहुत अफसोस है। अब किसी मोहल्ले में अगर पीर साहब आ जाए, हाय हाय वो चुम्मा चाटी। पीर साहब आए एकदम आवाज से मारेगा,
हाँ, जैसे लगेगा कि यहाँ चूमेगा वहाँ जन्नत में ढकेल दिया जाएगा। और उसके बाद आँख सटाएगा, ऐसे सटाएगा, ऐसे जैसे लगेगा इसका मोतियाबिंद ठीक हो जाएगा। आप कुछ लोग जल्दी में रहते हैं तो सराफ से मार देते हैं, ये भी मैंने देखा। सराफ से अपना सफा कर लेते हैं। पीर साहब का क्या, इधर सराफ से मारा, उधर दूसरा मुरीद पराग से क्लियर कर दिया। 4 लड़का को देखिए, पीर साहब का पाँव दबा रहा है, 4 लड़का, 5 लड़का पीर दबा रहा है, 6 लड़का सर दबा रहा है। अरे बेवकूफ, अगर मिलता है तो एक आध तो ये वाला भी दबा के मामले क्लियर कर दो। फिर तो हुजूर कैसा लग रहा है? हुजूर तो बरगद के पेड़ के तरह गिरे हुए हैं। हैरत है, अफसोस आता है। हंसो मैं नहीं कहता कि तुम पीर के हाथ मत चूमो, मैं भी अपने पीर के हाथ को चूमता था। और मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़े बड़े पीर का मुरीद हूँ। तुम अपने पीर का पांव दाबो, मैं मना नहीं करता, हाथ दाबो मैं मना नहीं करता, सर दाबो मना नहीं करता, मगर इतना बता दो, इतना बता दो कि 9 महीना पेट में तुमको तुम्हारे पीर ने रखा है या तुमको तुम्हारी माँ ने रखा है? बोलो ना भाई, किसने रखा है? माँ ने। किसने रखा है? माँ ने। या पीर ने? माँ ने। माँ ने रखा है 9 महीना। माँ के पाँव को दबाने की तौफीक नहीं होती। ये तुम्हारा बूढ़ा बाप, ये बूढ़ा बाप, ये कल जवान था, जवान, इसकी रगों में भी जवानी का खून दौड़ रहा था। ये धूप को धूप नहीं, पानी को पानी नहीं, जाड़े को जाड़ा नहीं, गर्मी में पसीना चू रहा है, मजदूरी कर रहा है, बरसात में भीग रहा है, मजदूरी कर रहा है, जाड़े में कंबल को, रजाई को लात मार करके मेहनत कर रहा है। किसके लिए? क्यों मेहनत करता था? ताकि मेरे बच्चे भूखे ना रहे, मेरे बच्चे प्यासे ना रहे, तुम्हारे लिए। मगर जब ये बुढ़ापे की मंजिल में तुम्हारा बाप पहुंचता है तो समाज का ये हालत है कि बुढ़ापे में एक बूढ़ा बाप एक चाय के प्याली के लिए मोहताज न हो, एक दवा के लिए मोहताज नजर आता। तुम्हें शर्म आती है अपने बाप के पांव को दबाने में? तुम्हें शर्म आती है अपने बाप के हाथ को चूमने में? तुम्हें शर्म आती है माँ के हाथ को चूमने में? तुम्हें शर्म आती है बाप माँ के पाँव को दबाने में? सुनो सुनो, उस शख्स को किसी भी पीर के हाथ को चूमने का कोई हक नहीं है जो शख्स अपने अपने घरों में अपनी अपनी माँ का हाथ नहीं चूमता। पीर के हाथ को बाद में चूमना, अपनी माँ के हाथों को, बोलो अपनी माँ के हाथों को चूमोगे या नहीं चूमोगे? इम्तिहान का टाइम आएगा, कहेगा मौलाना साहब एक तो तावीज दे दीजिए, इम्तिहान में पास कर जाए। हमारे पास भी आया था, हजरत एक तो तावीज दे दीजिए। हम बोले किस लिए? क्या ग्रेजुएशन का इम्तिहान में पास कर जाए। हम बोले अरे बेवकूफ, अगर तावीज ठूस के इम्तिहान पास करना होता तो हम 15-20 तो पहन लेते। हजरत दुआ कर दीजिए। बेवकूफ हो, इम्तिहान की तैयारी करो, रात दिन मेहनत करो और अपनी माँ के पास चले जाओ। माँ के हाथों का बोसा लो और माँ को कहो, माँ मैं इम्तिहान देने जा रहा हूँ, हाथ उठाकर दुआ कर दे। मेहनत मेरी होगी और दुआ तेरी होगी। मेहनत तुम्हारी और दुआ तुम्हारी माँ की, अल्लाह कामयाबी अता बताएगा। मगर तुम्हारा हाथ, अगर कोई लड़का यहाँ से काम करने के लिए दिल्ली जा रहा है, फिर कोई उंगली किया है मैं बरकत 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 करो, बरकत करो।
इतना खुश है। देखो बरकत कौन उंगली किया, ठीक कर दो। 3-4 शेर दिलवर शाही साहब आज पढ़ेंगे। क्या ये पढ़ेंगे कि नहीं पढ़ेंगे? अरे कौन सा देखिएगा, हम नहीं पढ़ेगा। 15 मिनट पढ़ के हमको फंसा दिया। मगर हम इसलिए फंस गए कि हम वादा करके आए थे कि आपको पढ़ना नहीं है, आपको बैठना है। वरना कब हाफिज असलम साहब का इन लोग हिसाब लगा देते नहीं देनी आयलो नहीं, झूठ मूठ का ये गरीब इंतकाल कर जाता। इसलिए अच्छा हाफिज असलम साहब इतने सेहतमंद है कि इनकी कुर्बानी भी चाहिए। अब आपने सुने कि सेहतमंद आदमी की तो सेहतमंद जानवर की कुर्बानी जायज है। क्या हो रहा भाई, 5 से 10 मिनट में हम जाने वाले और हार कर रहा है तू। बरकत मजाक छोड़ दो बरकत छोड़ दो। सुनो एक बात आखिरी बात, 5 मिनट आप टाइम ले आपका जी, बोलिए भाई ले। आखिरी बात, कितने लोग हैं जो कल से अपने अपने घरों में अपनी अपनी माँ का हाथ चूमेंगे? माशाअल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। मगर आपका हाल बहुत बुरा है। लड़का लोग देखिए दिल्ली जाएगा, कलकत्ता जाएगा, मुंबई जाएगा, बनारस जाएगा, भोजपुर जाएगा काम करने के लिए। बूढ़ी माँ कोने में है, जाएगा कहा जा रहे अस्सलाम वालेकुम, बात खत्म। अब इसका ड्रामा देखिएगा, आगे बढ़ेगा इसकी घर वाली कहेगा साहब जाए कि नहीं जाए, जैसा आपका दिल चाहे वैसा कीजिए ना। फिर आगे का जा रहे हैं, ठीक है ना, जा रहे हैं आगे बैठ जाएगा गाड़ी में, फिर गाड़ी से उठ के चल जाएगा। बोले आवाज दी थी कहाँ? बोले नहीं कहाँ बुला, मेरा दिल बहुत घबराता है। तू ही कहेगी कि आप ही को ही रहा है। जा रहे आए ऐसा करता है जैसे लगता है बेटा ये दिल्ली नहीं जा रहा, दुनिया से जा रहा है। आए देखिएगा, प्यार देखिएगा। हम उसको नहीं कहते कि मत इजाजत, अपनी बीवी से मोहब्बत करो, बेपनाह मोहब्बत करो, जितनी ज्यादा हो उतनी मोहब्बत करो। मैं भी अपनी बीवी से बहुत मोहब्बत करता हूँ, अब वो भी मुझसे बहुत मोहब्बत करती है। वो तो मुझसे इतनी मोहब्बत करती है कि अगर हम 10 दिन नहीं जाए तो वो खाना नहीं खाती। जब मैं घर वापस जाता हूँ तभी वो खाना खाती है। वजह ये है कि पका के मुझे को देना पड़ता है। ये देखिए हम बोल दिए, इसको आप लोग कहीं आम मत कीजिएगा, है ना। अगर औरत लोग सुन रही होगी तो काफी खुश होगी कि वो पकड़ के लाया है, हम लोग का मामले क्लियर कर दिया है। मगर आखिरी पैगाम सुनो, आखिरी आका फरमाते हैं जो बेटा रात में सोने से पहले अपने वालिदैन को राजी करके सोता है, जिसके बाप जिंदा है, जिसकी माँ जिंदा है, वो सुने। आका फरमाते हैं जो बेटा, रहने दीजिए सेक्रेटरी साहब, पैसा बहुत देर से निकालने और अंदर कर रहे हैं, के मरतबा निकाल लीजिए। हम बार बार आपको देख रहे हैं अंदर बाहर कर रहे हैं। अब्बा से इजाजत दीजिएगा क्या? काहे नहीं इजाजत देते हैं भाई आप? सुनो, आका फरमाते हैं जो बेटा रात में सोने से पहले अपने वालिदैन को राजी करके सोता, एकदम आखिरी बात। रात में खाना खा लिए, खाना खाने के बाद अपने बूढ़े बाप के पास चले गए। सेक्रेटरी साहब आप भी सुनिए, आप सेक्रेटरी हैं अपनी जगह, मगर आप अपने बाप से बड़े नहीं हैं। बाप पहले है ओहदा बाद में, बाप पहले है ओहदा बाद में है। तो खाने रात में खाना खा लिए, खाने के बाद
अपने बाप के पास चले जाइए, थोड़ी देर तक बूढ़े बाप का पांव दाबिए। अब एक बात बताओ, रात में बाप का पांव दाबने से बाप राजी होगा या नाराज होगा? जोर से बोलो, राजी होगा या नाराज? बूढ़े बाप के पास चले जाए। ये हाजी साहब देखिए, हम देखे थे जब ये मधुपुर में ड्यूटी करते थे, जवान थे, गिरिडीह ज्यादा करके पैसा मौलाना कमाल साहब को देते थे, अपने बेटे को मौलाना बनाया, आलिम बनाया। बाप का पांव दबाओ तो बाप राजी होगा ना भाई, बोलो ना। उसके बाद सीधे अपनी बूढ़ी माँ के पास चले जाओ। खुदा की कसम, माँ से बेपनाह प्यार है, बेपनाह प्यार करो अपनी माँ से। बूढ़ी माँ के पास जाओ, आप थोड़ी देर तक अपनी बूढ़ी माँ का पांव दाबो, कमर दाबो, सर दाबो, तो बोलो माँ राजी होगी या नाराज होगी? राजी हो। जोर से बोलो, राजी हो गया। जब माँ राजी होगी तो दुआ यहाँ से नहीं देगी, दुआ यहाँ से नहीं देगी, बल्कि दुआ कहाँ से देगी? दिल से देगी। अब सुनो, मेरे आका फरमाते हैं, जो बेटा रात में सोने से पहले अपने वालिदैन को राजी करके सोता है, अल्लाह ताला उस बेटे को रात भर तवाफ़े काबा का सवाब अता फरमाता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, नारे तकबीर। कितना देर लगेगा आपको पैसा निकालने में? कितना देर लगेगा? अब क्या समझ रहे कि हम भूल गए हैं? निकालना होगा आपको, फिर हमसे ले लीजिएगा, मगर आज तय किया है कि आपको देना होगा, एकदम जो मटियाई में हुरहुरुआ सांप के तरह। कितना देर लगेगा बाप माँ का पांव दबाने में? 10 मिनट? क्या कहना है, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, है ना? कितना देर लगेगा? 10 मिनट लगेगा? बोलो ना, 10 मिनट ज्यादा लगेगा। हम इसलिए मौलाना इम्तियाज साहब को बोल रहे हैं, जिस वक्त हम जलसा नहीं करते थे, मेरी इतनी न शोहरत थी न मकबूलियत थी, बहुत बुलाते थे ये मिलाद में, घूम करते थे, मैं दौड़ के आ जाता था, नमाज पर बहुत मोहब्बत करते थे, है ना? मगर जब से थोड़ा सा चढ़ा है इनके ऊपर, तब से धून बंद करती है ना? ये हमारा दोस्तवा घबराया है, इसको सुधारने के लिए 500 रुपये दिए, ताकि आइंदा अगर ऐसी गलती कीजिएगा तो 2000 देना होगा। कितना देर लगेगा बाप माँ का पांव दबाने में? बोलो भाई, 10 मिनट। अब कितना सवाब है? आप सो रहे हैं रात भर, आपको तवाफ़े काबा का सवाब मिल रहा है, सवाब मिल रहा है। अब डर से नहीं, डर से नहीं, किसी के डर से दिखावे के लिए नहीं, बल्कि अल्लाह और उसके रसूल की रजा के लिए दिल से उलमा की मौजूदगी में हाथ उठाकर बताए कि कल से कितने लड़के रात में सोने से पहले अपनी माँ का और अपने बाप का पांव दबाकर सोएंगे। हाथ उठा के बताओ। माशाअल्लाह, हाथ नीचे कीजिए। जमशेद साहब, मेहनत आपकी वसूल हो गई। अगर एक मजलिस में 2-4 लोगों के अंदर भी सुधार आ जाए, इसी का नाम जलसा है, इसी का नाम मिलाद शरीफ है। बस मैं हट रहा हूँ, दिलबर साहब सटेंगे, एक शेर आप सुनिए, जमी मैं के बेटा करे तुम्हारे लिए शादी की दुआ। जो तुम हंस रहा है ना, हंसना भूल जाएगा। बिल्कुल, शादी से पहले हम भी बहुत हंसते थे। मेरी शादी में दिलबर साहब गए थे, तो इधर हर जगह होगा पता नहीं, आपके यहाँ लड़का जब नौशा बन जाता है तो उसको पैसों से चुमाया जाता है कि नहीं? तो हम भी नौशा बन के बैठे थे, मेरी माँ पैसा निकाली, मेरे बगल में दिलबर साहब ऐसे बैठे सच के, हम लोग का बहुत पुराने से चल रहा है। उसके बाद 100 रुपया निकाली, ऐसे करके मेरी अम्मा घुमाई, ऐसे करके घुमाई, तो हमको हंसी आ गई। मेरी माँ बोली तू हंसा क्यों? ए दिलबर, अपना दोस्त को समझा दो, हम पैसा घुमा रही, हंस क्यों रहा? तो दिलबर भाई ने कहा कि ठीक है समझा देंगे। अरे दोस्त हंस काहे रहे? हम बोले आजीवन कैम है, हंसने दीजिए हमको। तो फिर दूसरी मरतबा मेरी माँ घुमाई तो हंस दिए।
मेरी माँ बोली पहले बताओ हंस क्यों रहा, नहीं तो नहीं घुमाई। हम बोले अम्मी, बोली बेटा, बोले अम्मी, कहीं बेटा, मैंने कहा अम्मी जान, कहीं बेटा जान, तो हंस क्यों रहा है? बोले अम्मी, का बोलेगा कि खाली अम्मी अम्मी करेगा। हम बोले अम्मी जितना घुमाना है आज ही भर घुमा लीजिए, कहीं मतलब। हम बोले कल से जो आ रही है ना वो इतना घुमाएगी कि दिन में तारा में लगाएगा। का किसको घुमाएगी? हमको कि तुमको? हम बोले हम तो पहले से घूम रहे। आप समझिए, माँ की इज्जत करो। शेर सुनो, जमी महके, जमा महके, मकी महके, मका महके। आप भी शायरी कीजिए, है ना। और आखिरी मिसरे पर जिसको माँ से मोहब्बत होगी आमीन कहेगा। जमी महके, जमा महके, मकी महके, मका महके। आप थोड़ा सा बुलंद तेज करो। जमी महके, जमा महके, मकी महके, मका महके। और नबी जो अर्श पे पहुँचे तो ला मकाम महके। सुभान अल्लाह। अब ये शेर सुनो, जिन लोगों को अपनी माँ से मोहब्बत होगी वो आमीन कहेगा, और एक आदमी खड़े होकर के नारा लगाएगा, है ना, बेटा रुमाल खोल दो। तुम कह रहे हो, तुमको बोले रुमाल खोल दो, यहाँ कभी कोरोना नहीं आएगा। इसलिए कि जहाँ सरकार का जिक्र होगा वहाँ मुसीबतें आती नहीं है, बल्कि मुसीबतें दूर हो जाया करती है। सुभान अल्लाह। एकदम मत भागो। जमी महके, जमा महके, मकी महके, नबी जो अर्श पे पहुँचे तो ला मकाम महके। अब महक रहा हूँ मैं माँ की दुआ के सदके। सुभान अल्लाह। आज जो कुछ भी मैं हूँ ये मेरी माँ की दुआ का असर है। एक बार तड़प मैंने दिलबर साहब के अंदर देखी थी। अभी उनकी माँ को जोड़ वगैरह में दर्द हो गया था, तबाह हो गए, जलसा छोड़ दिया। डॉक्टर का पता बताइए, ये होती है मोहब्बत। तो जमी महके, जमा महके, मकी महके, मका महके, नबी जो अर्श पे पहुँचे तो ला मका महके। और दूसरे मिसरे में अगर माँ से मोहब्बत होगी तो आमीन कहना कि महक रहा हूँ मैं माँ की दुआ के सदके।